आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को। वह दीन बंधु जगका आधार को दाने को आता है, आता है, आता
भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में भी मेरा नाम, मुझ पापी पर जब हुआ था उसकी दया का ये काम, उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। Thank you, Lord Jesus. आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास हो जाओ, वही आराम पाओगे। के संग हम रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। के संग हम रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में भी मेरा नाम, मुझ पापी पर जब हुआ था उसकी दया का ये काम, उसने बचाया है मुझको। Thank you, Lord. You are merciful. वो है बड़ा मेहरबान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बहुत सी वायदे और बहुत सी प्रतिज्ञाएं की हैं, बहुत वायदे और बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं। और उन पर कई बार परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है, कई बार हमें परमेश्वर आज्ञा देता है। और आज मैं आपको 2-3 बातें जो मैं प्रभु के चरणों में बैठकर घंटों बैठकर जब मैं प्रभु के इस भोजन को खाती हूँ और वो भोजन मुझे अच्छा लगता है और मुझे पूरे महीने भर, पूरे साल भर कब भोर होती है, कब शाम होती है, रात्रि की प्रार्थना में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, प्रभु कब भोर हुई, कब दोपहर हुआ और कब शाम हुई और कब रात हो गई, ये आपका अनुग्रह है। हालेलुया। और प्रभु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
कि सचमुच में मेरे प्रियो कि आज जैसे मैं प्रार्थना सुन रही थी, यरीहो के किनारे में अधमुआ पड़ा था ना, हम उससे सामरी के इस नेक सामरी के विषय में पढ़ते हैं। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, उसको देखकर नकार कर चले गए। और एकदम से मेरे अंदर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, मेरे अंदर आया, प्रभु ये भी तो कितना धन्यवाद का विषय है कि जब हम बीमार होते हैं, जब तन्हा में होते हैं, हम आंसुओं में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, आपको पता है आपके परिवार में भी कई लोग इतने अपनी बातों में मशगूल रहते हैं कि वो पलटकर आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या है। ज़रूरत भी हम होते हैं, परंतु कई लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो देख के ऐसे बेपदर चले जाते हैं। परंतु जब प्रभु हमें चाहे रोता हुआ देखे, चाहे हमें पीड़ा में देखे, चाहे हमें तन्हा देखे, चाहे हमें भारी शोक से दबा हुआ देखे, वो कभी मुड़ कर नहीं जाता। वो नेक सामरी का हमारी ज़िंदगी में आने के लिए आओ धन्यवाद, एक पल को ना छोड़ने के लिए धन्यवाद। उसने कितनी अच्छी बात वो कहता है, वो इसे जाके उसने पूरा उसका खर्चा उठा लिया। मानो हमारे जीवन में जब तक हम इस पृथ्वी से कूच ना करें, उसने तो हमारे जीवन के सारे बोझ को उतार दिया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या ये विषय धन्यवाद का विषय नहीं है? हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक। मैं इसे जब भी पढ़ रही थी, ख़त्म करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत टच करी और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं इस विषय में आप लोगों को बताऊं। पर इस बार मैंने फिर इब्रानी की पुस्तक ख़त्म किया, फिर वही चीज़ मुझे एकदम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्ट्राइक हुआ कि मैं आपको ये बात बताऊं। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि आप में परमेश्वर के वचन को समझें और करें। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया, जितने भी प्रभु के लोग हैं, बहुत अच्छी रीति से अपने परमेश्वर को जो है उसकी आराधना करते हैं। परंतु परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। और ये पूरा महीना अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए आशीषित होगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको अनुग्रह मिलेगा, आपके हर काम में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके आने और जाने में परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर हमेशा चमकाएगा। हालेलुया, तेरा परमेश्वर यहोवा वो हमेशा तेरी बढ़ती करेगा। हाँ, हम आपको आशीष देने के लिए हैं, हम आपको आशीष की कुंजी बताने के लिए हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके हम 13 वचन से देखेंगे हम। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमारे लिए मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, एक नेकी और खराई का जीवन जीने के द्वारा, आप पता संसार में आप एक तमाशाहीन के समान होंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपके ऊपर तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ये सिखाता है, इसलिए आओ उस निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, यीशु के पास निकल चले। हालेलुया। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, संसार में हमारा कोई भी स्थायी नगर नहीं है, ठीक है। परंतु हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप इस महीने जब भी आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करें, पारिवारिक रीति से प्रार्थना करें, कलीसियाई रीति से आप प्रार्थना करें, एक विश्वासियों के झुंड में जब आप प्रार्थना करें, आप इस वचन को कभी मत भूलना कि हमारा जो नगर है वो इस संसार में कभी स्थायी नहीं है, पर हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। तो लिखा है, इसलिए 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, इसलिए हम उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, कई बार हमारी स्तुति और आराधना में आपको और मुझको वचन को शामिल करना जरूरी है। यहाँ पर लिखा उसके द्वारा,
आज हम धन्यवादी जो सभा मनाते हैं, धन्यवादी पर्व इस कलीसिया में बहुत ज़्यादा, ये किसी मनुष्य ने नहीं, ये प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया। मैं आपको टेस्टमनी देती हूँ। जैसे आप मेरी लाइफ में, जब मेरी मम्मी हम लोगों को पारिवारिक प्रार्थना में लेके बैठती थी, तो उस समय तो हम बच्चे ही थे। मैं तो हमेशा आपको बताई कि वो है, मम्मी डांटती भी थी, होते हैं ना उद्यमी बच्चे, उसमें मैं भी थी। तो कई बार आंखें दिखाना, मेरे को थोड़ा सा ऐसे करना, पर मैं उनको भी उस समय में हंसा देती थी। पर धीरे धीरे पर वो मुझे उठने नहीं देती थी वहाँ से, और मैं बैठती थी। बैठते 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 परमेश्वर का मैं धन्यवाद, सही बात है, मैं भी धन्यवाद करी थी। आप किसी की प्रार्थना का फल हैं। आज हम कितने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने ऐसे इंसान जो गफलत की दुनिया में जी रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम कितने लोगों के लिए जो अपने मनमानी जीवन जीते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के जीवन के विषय में परमेश्वर प्रकट करता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और आज देखो, हम किसी न किसी की प्रार्थना का फल है कि आज एक माँ की प्रार्थना, हमारे पास्टर हमारे लिए कितना प्रार्थना करते कि आज हम इस स्थान पर खड़े हैं। वो अपना अभिषेक हम पर उंडेलते हैं, वो हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, उसके द्वारा। और जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, और जब पहली बार मुझे अपने पारिवारिक प्रार्थना में प्रार्थना करने का मौका मम्मी ने दिया, बोले जो चलो तुम आज तुम प्रार्थना करो, ऐसे घेरा लेके बैठती थी, अगले आज तुम प्रार्थना करो। और जब मैंने पहली बार प्रार्थना किया, आप यकीन करें, जो आज इस कलीसिया में प्रार्थना है, कई लोग को पता ही नहीं है कि प्रार्थना कैसे करते हैं। नंबर 1, हमें सबसे पहले अपने आप को लहू में ढकना है। हम मनुष्य हैं, देखने में, करने में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, एंड किसी को भी दुख पहुंचा देते हैं, किसी को भी कुछ कर देते हैं। वो प्रभु आप दया करो, नहीं क्षमा करो, फिर सॉरी भी बोलते हैं, मनुष्य से भी बोलते हैं, परमेश्वर से। सबसे पहला पाप अंगीकार होता है, फिर उसके बाद विश्वास भी होता है कि नहीं, हमारा प्रभु अच्छा है, हमने दिल से उससे माफ़ी मांगी तो प्रभु ने हमें माफ़ी दे दी। फिर हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। तू कितना, जैसे अभी हम गाया, तू करुणामय है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। वो इस तरह से हम करते 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 हम धन्यवाद में आते हैं। फिर जब हम धन्यवाद करते, धन्यवाद का मतलब वो होता है कि जितने भी उपकार प्रभु ने हमारे साथ किए हैं, जितनी भी भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे साथ की हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और घंटों निकल जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी लिस्ट आती है कि प्रभु हमें ये चाहिए। और जब हमारी लिस्ट खत्म होती है, तब फिर हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये है प्रार्थना। और ये किसी ने नहीं, मेरे प्रभु ने, जब मैंने मुंह खोला, उसने कहा ना, तू मुझसे प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलेगी तो मैं तुझे सिखाऊंगा। ये है प्रार्थना, इससे कहते प्रार्थना। और प्रार्थना, आराधना, स्तुति, विनती, याचना, ये बहुत से ऐसी बातें हैं जो प्रभु ने, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया बिल्कुल उसी ढंग से है। नहीं तो कई लोगों का तो समझ में ही नहीं आता, बीच में पाप अंगीकार, फिर बीच में धन्यवाद, फिर बीच में प्रार्थना। नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से, आपको पहले, अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को यूँ सीख लो कि बाइबल कॉलेज ही मैं उनका ले रही हूँ, धीरे धीरे उनको मैं वो कर रही हूँ, उनका रोज टेस्ट लेती हूँ, उनको लाल डायरी दे दिया गया है, और इस तरह से उनको प्रैक्टिकली बातें उनको सिखाई जाती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपको और मुझको सिखाता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा, बोलो उसके द्वारा, हाँ, स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आप देख लीजिए, किसकी स्तुति ऊपर जाती है, किसकी आराधना ऊपर जाती है, किसका धन्यवाद ऊपर जाता है, जो उसके द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, जिसने आपके और मेरी लिए कितनी निंदा सह ली, कितनी निंदा उसने आपकी और मेरी सहली। हालेलुया। अगर आप 12 अध्याय, आप कभी परमेश्वर के कार्यों के विषय में जो उसने आपके लिए किया है, कभी आप मनन करते हैं? चर्च, आपको ना थोड़ा सा अपने यीशु मसीह पर बहुत ध्यान लगाना है, क्योंकि ये भी एक आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको ये आज्ञा दी है। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय है, उसके 3 वचन को पढ़ो। देखो,
इसलिए उस पर ध्यान करो इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया पापियों का इतना विरोध सह लिया। कि तुम निराश होकर साहस ओ न छोड़ मेरे दो। प्रभु को मेरी कितनी चिंता है, मेरे प्रभु को आपकी कितनी चिंता है। मैं कहती हूँ कि ये धन्यवाद का देखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मूवमेंट में हैं और परमेश्वर ने आपको जीवित रखा कि आप अपने स्थानों में खड़े हो सके। देखो कि कैसा तुम अपना निराश होके तुम अपना इतना हियाव ना छोड़ दो। कौन इतनी चिंता करता है? सोचो, उसने मुझको और आपको बनाया है ना, अपने जैसा किया है। बैठेंगे, परिस्थितियां कितना ऐसे शैतान खड़ा कर देता है, परिवार के लोग खड़ा कर देते हैं। इसी कलीसिया में मैंने बहुत से स्त्री और पुरुषों को देखा कि उनका परिवार उनके अगेंस्ट हो गया, पर वो कलीसिया के अगेंस्ट कभी नहीं हुए। अपने घरों में कितनी बदकारी वो सहे, पर वो कलीसिया के अंदर आए। मैं उन चीज़ों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उस बहन के लिए। वो सचमुच में परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। बाइबल इस बात को कहती है, फिर से पढ़ें 12:3, इसलिए उस पर ध्यान करो इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर कि साहस तुम न छोड़ निराश दो। होकर साहस ना छोड़ दो, अपने विश्वास को ना छोड़ दो, ओ प्रेम करना ना छोड़ दो। हालेलुया। उसने आपके और मेरे लिए किस प्रकार से मेरे लिए परमेश्वर ने काम किया। चौथा वचन, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि हाँ। तुम्हारा लहू बहा हो, हाँ, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है बाइबल भूल कहती गए है हो। कि पाप से लड़ते हुए आज हम सब कितने अपने पापों से लड़ते हैं, पर परमेश्वर कहता है तुम अपने पाप से लड़ते लड़ते तुम्हारा लहू नहीं बहा, जितना तुम्हारे पाप के लिए मैंने अपना लहू बहा दिया, तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए। और मैंने इसलिए ऐसा किया कि तुम जब कभी मेरे कार्यों पर इसलिए लिखा है उसके द्वारा। कलीसिया में स्तुति का कारण ये नहीं कि उसने आपको आशीष दी है, परंतु आपके जीवन में स्तुति का कारण ये है कि आपके परमेश्वर पिता ने आपको अपना निज पुत्र दे दिया, यीशु मसीह दे दिया। हालेलुया। इसलिए उसके द्वारा, आइए फिर इब्रानी की पुस्तक उसका 13 अध्याय में, हाँ, उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, उस बलिदान के लिए जो बलिदान परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मेरे होठों में परमेश्वर ने ऐसे फल लगाए हैं कि हमेशा हमें अपने यीशु मसीह का अनुकरण करना है। मेरे प्रियो, अपनी लाइफ में यीशु मसीह की जगह आप कभी किसी दूसरे को मत देना। जब मैं पहली बार इस गीत को सुनी, मैं धारों आंसू रोने लगी। मेरी चाहत सिर्फ तेरे लिए हो, इसे कोई छीन ना पाए। जब मनुष्य पोजीशन में आगे बढ़ता है, हाँ, है ना, कई बार हमें सचमुच में परमेश्वर ने योग्यता से बढ़कर दिया है, योग्यता से बढ़कर। अगर आप थोड़ा सा भी आप सोचे ना, मैं धन दौलत की बात नहीं करती हूँ, धन दौलत की बात नहीं करती हूँ। अगर कोई आपसे कलीसिया में, है ना, आपको प्यार मिलता है? इसलिए कि आप खूबसूरत हैं, इसलिए कि आप अच्छे दिखते हैं, इसलिए कि आप मोटी मोटी रकम परमेश्वर को देते हैं, या फिर बहुत सारे खाने पीने आप लोगों को देते हैं? आपको शायद, आप क्या सोचते हैं, लोग आपको इसलिए प्यार करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परंतु मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपको मुस्कुरा कर देखता है, आपको कोई पसंद करता है, आपको कोई प्यार करता है, आपको पता है इसका डालने वाला परमेश्वर होता है, इसका डालने वाला परमेश्वर होता है। प्रेम ना योग्यता से बढ़कर मिलता है। इज्जत, अगर कोई आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, आपको इज्जत देता है, आपको तुच्छ नहीं जानता है, मैं इन आशीषों को बहुत महत्व देती हूँ।
बहुत ज़्यादा। और चर्च ही में ऐसा है कि हम जानते हैं आप गुनाहगार हैं, हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु कई बातों को प्रकट करता है, परंतु आप देखना प्रभु के लोग आपको कभी ऐसी तिरस्कृत दृष्टि से नहीं देखते हैं, परंतु उनकी आंखों में अनुग्रह होता है, उनकी आंखों में प्रेम होता है, उनकी आंखों में दया होता है। तो आपकी निर्बलता के लिए, कमजोरियों को जानते हुए आपसे प्यार करते हैं, जानबूझकर आपके पास आएंगे, जानबूझकर आपको करेंगे, ताकि आपको ऐसी बातों से, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप नाश हो। वो आपकी गलतियों को बताने इसलिए नहीं कहते कि तुमको इंसल्ट कराए, परंतु इतना प्यार करते हैं क्योंकि उनको पता है ये गलती तुमको विनाश की ओर ले जाएगी, ये गलती तुमको कहीं का नहीं रख छोड़ेगी। इसलिए वो एक हिम्मत, बड़ी कीमत चुकाकर वो आपके साथ आपको सुधारने का काम करते हैं, आपके बारे को सुधारने का काम करते हैं। मेरे प्रियो, इससे बड़ी आशीष तो ये योग्यता से बढ़कर है। हम और आप अपने भाई बहनों को किसी भी प्रकार से, बाइबल 50 अध्याय में जब मैंने इसे भी पढ़ा तो मैंने छुआ, आप अपने पति से शारीरिक प्रेम कर सकते हैं, पर आप उनके प्रायश्चित के लिए, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते कि आपका पति स्वर्ग चला जाए, आपकी पत्नी स्वर्ग चले जाए, आपके बच्चे स्वर्ग चले जाएं। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर से योग्यता से बढ़कर ऐसा एक हमें स्वामी, एक राजा, एक रक्षक, प्रभु के लोग हमें मिले हैं कि वो आपको नाश होने से बचा। इसलिए लिखा, उसके द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह रूपी धन के द्वारा, वो जो आपको और मुझको मिले हैं, परमेश्वर ने इस होठों पर ऐसे फल लगा रखे हैं। मेरे प्रियो, क्या आपके होठों में स्तुति के फल लगे हैं कि आप और मैं सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हैं? हमें हमेशा कलीसिया से, प्रभु से, वचन से हमें शिकायत ही रहती है। नहीं, आज से इस तीसरे महीने में आप अपने होठों में, मेरे को हमेशा प्रभु छूते हैं इस बात के लिए। अपने होठों का फल, प्रभु ने ये कभी मत कहना कि आप बांझ हैं, नहीं, आपके होठों में फल लगे हुए हैं। और कौन से फल हैं? स्तुति से। और स्तुति इतना अच्छा एक फल है कि आपको लिखा है अनुग्रह मिलता है, और अनुग्रह से आपको छुटकारा मिलता है। कब के कब आपके बंधन खुल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हम प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ, उसे पढ़ेंगे 15 वचन को फिर से, 13-15, इब्रानी 13-15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, उनके होठों पर हमेशा स्तुति रूपी फल होता है। चर्च में आप ज्यादा कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने वालों की संगति ना करें, जो बिल्कुल नाखुश रहते हैं ना। मेरा तो सीधा सीधा सवाल है, बाइबल कहती ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ना उनके साथ उठे, ना उनके साथ बैठे, ना उनके किसी समारोह में जाए, ना उनके घरों में जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं जाए। आप किसी चीज का लिहाज मत कीजिए, आप कभी किसी चीज का समझौता नहीं कीजिए, नहीं तो आप उनके साथ आप भागीदार हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको, मुझको शिकायत करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला, बड़बड़ाने वाला नहीं, पर लिखा है जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आप यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं। अभी हमने गाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। हम मसीह के हैं। हालेलुया। ये उसके नाम का जो अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह का जो नाम का अंगीकार करते हैं, मेरे प्रियो, उनके विषय में तो बाइबल कुछ और ही कहती है कि उनके होठों पर स्तुति रूपी बलिदान होता है। वो उसने अपना निज पुत्र दे दिया, उसके साथ आपको और मुझको और क्या चाहिए? जो निरंतर मेरे साथ रहे, इमानुएल बनकर मुझको और आपको क्या साथ रहे। हाँ, ड्यूटी वो हमारे साथ जाता है, एग्जाम देने वो हमारे साथ जाता, हमारे मकान को वो बनाता, हमारे नगर की रक्षा वो करता, हमारे बच्चों को हाथों हाथ वो रखता, अपने दूतों की छावनी लगाता है। हालेलुया। जब कभी हम विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब कभी कुछ ऐसा हो जाता है, हमने साथ हमेशा उसके में पाया। बहुत छूता है मुझे काना के नगर
में सब कुछ थम जाने वाला था। कितना अरेंजमेंट आप अपना कर लेते हैं, हाँ, हर चीज का अरेंजमेंट करते हैं, पर कभी आपको ऐसा लगा कि वो इतना भारी अरेंजमेंट करने के बाद, हाँ, विदाउट जीसस, हाँ, विदाउट गॉड स्पिरिट, कभी आपने अपने घर में कुछ अच्छा पाया? कुछ भी नहीं पाया। हमेशा के बाद लास्ट में फिर तो हांडी बर्तन बाहर फेंकना, कुछ ना कुछ होना। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसके कारण आज तक जिंदगी में कोई चीज थमी नहीं, परंतु हर काम सफल और सफल और सफल और सफल होता गया। ओ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ओ ये होठों का फल मेरे प्रियो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। और धन्यवाद का जो विषय प्रभु ने मुझे दिया, सच में मैं कहती हूँ धन्यवाद बहुत ज्यादा होना चाहिए। अर्थात लिखा, हाँ, अर्थात उन होठों का फल, हाँ, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया लिखा करें। है सर्वदा, बोलो सर्वदा, सर्वदा चढ़ाना, हमेशा, जब तक कि उस नगर में, जिस नगर की खोज में आप और मैं है, वो उस नगर में हम ना पहुंच जाए। वहां पे भी वैसे ही करना है। वहां पे सिर्फ वही होगा, वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं होगा, वहां पे कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होगी। आप और मैं उस बद किए हुए मेमने के सामने खड़े होकर मेरे प्रियो उसकी हालेलुया स्तुति और आराधना हम करते रहेंगे।